नमस्कार, आप देख रहे हो ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। ये अटेली विधानसभा का खेड़ी तलवाना गांव है जो कि कणिना खंड के अंतर्गत आता है। यहां हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की इस गांव में समस्याएं हैं और आजकल की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आरती राव का आज का जो कार्यक्रम है वो कणिना खंड में रामबास गांव के अंदर है और यहाँ के लोगों से आरती राव के बारे में भी बात करेंगे। वर्तमान विधायक ने क्या कुछ करवाया है इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं और शायद कुछ लोग यहाँ मिल जाएं। यहाँ मिस्त्री का जो है काम चल रहा है, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि गांव के जिम्मेदार लोग हैं क्या कुछ ही कहते हैं। भाई क्या हाल से छोटू? नहीं छोड़ दे, तू बता दे क्या हाल से? ठीक सर। ठीक सर, धन्यवाद। आप जो आज राजनीतिक चर्चा करांगा और साथ में जानने की कोशिश करांगा कि भाई इस गांव में कौन सी समस्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सरजीत सिंह है जी। सरजीत सिंह जी, इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसमें सबसे समस्या पानी, वाटर सप्लाई की है जी। पानी नहीं आ रहा। क्योंकि हम ये सवाल अब इसलिए कर रहे हैं कि लगभग 4 साल का समय होने को है। जो विधायक सीताराम यादव जी हैं वो बार बार कह रहे हैं, सभी गाँव में वो दौरा करते हैं और काम काफी उन्होंने करवाए हैं। तो यहाँ क्या कुछ करवाया है उन्होंने? यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं करवा। एक पानी से समस्या हुई, खत्म नहीं कर पा रहे हो। पानी की समस्या तो पहले से थी, पहले से 2017-18 में 16 में भी थी। पास करा दिया पैसा उन्होंने, संतोष जी ने। अच्छा, संतोष यादव जी ने पैसा पास करा दिया, लेकिन काम तो नहीं करवा रहे ना। अभी विधायक तो नहीं करा रहे। कितने पैसे पास कराए थे उन्होंने? 4 करोड़ कुछ था। 4 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने प्रोजेक्ट जो पास किया था, उस पर अभी तक कोई काम हुआ नहीं? कोई काम नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर। आपका नाम सर? मेरा नाम भाई सोनू ठेकेदार। सोनू, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले जो इस गांव की समस्या है क्या है? पीने के पानी की बता रहे हैं अंकल जी। ये समस्या है, ये संतोष बैंक जी ने 4.5 करोड़ रुपए पास करवाए थे। हाँ जी। और वो 2020 में कार्य पूरा होना था उन पैसों से जी। आज तक नहीं हुआ वो। सबसे बड़ा समस्या ये है कि क्या बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जो प्रोजेक्ट लगभग 4.5 करोड़ रुपए का ये बता रहे हैं, पूर्व विधायक संतोष यादव ने किया था, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। जबकि हमारे क्षेत्र के विधायक सीताराम यादव बार बार ये कहते हैं कि वो जो क्षेत्र के गांव, तमाम गांव में वो दौरा करते हैं और जाकर समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। आजकल तो अटेली में जो दरबार भी, जनता दरबार भी लगा रहे हैं, तो ये समस्या आपने नहीं रखी वहाँ पर? समस्या आता नहीं। वो अभी बुलाया था, पीछे टूर्नामेंट हुए थे। अच्छा, आए तो हैं गांव में? गांव में नहीं, ग्राउंड में आए थे। गांव में तो कहाँ दौरा करते हैं? अच्छा, खिलाड़ियों ने बुलाया और वहाँ भी कुछ कोई राशि वासी कुछ नहीं उन्होंने, बस ऐसे। खिलाड़ियों ने बुलाया तो कुछ तो दिया होगा? नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो खिलाड़ियों के लिए भी कुछ नहीं दिया और गांव के अंदर कभी आके देखे नहीं है? तो हमने देखे ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अब यदि चुनाव हो जाए, चलो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इससे पहले। आज की अगर हम बात करें तो आज रामबास कणिना के पास में है, वहां पर आरती राव जो अहिरवाल क्षेत्र के राजा कहलाए जाते हैं, उनकी जो बेटी है आरती राव, वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही हैं। अच्छा, वो भी बीजेपी की टिकट की दावेदार हैं और सीताराम यादव जी खुद हो गए, मनीष राव भी पीछे चल रहे थे, कृष्ण राव भी, और बहुत से लोग हैं जो बीजेपी की टिकट के दावेदार हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके साथ ऐसा है कि इंद्रजीत राव, इंद्रजीत की लड़की है आरती। हमने तो कभी उसका चेहरा देखा ही नहीं हमारे क्षेत्र में। कार्यकर्ता सम्मेलन बड़े जोर शोर से चल रहा है। वो बीजेपी के नाम पे है ना कार्यकर्ता तो जी। हाँ, अब पीछे बहन जी ने जो काम करवाए हैं उनकी योजना में, उतने काम तो किसी ने करवाई नहीं यहाँ पे। आप बीजेपी के पक्षधर हो? बिल्कुल। अच्छा, अगर बहन जी को टिकट नहीं मिलेगी ना तो हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। तो किसी और पार्टी को आप वोट दे? हाँ, बिल्कुल व्यक्ति के पर्सनल वोट आप? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो पीछे 2019 में चुनाव थे, उसमें यहाँ से जो अभी विधायक सीताराम यादव हैं, इनको कितने वोट दिए गए थे? यहाँ करीबन 900 के आसपास। ठीक है, 900। और यहाँ कितने वोटर हैं टोटल? यहाँ है 4500 5000 के बीच में है। 4500 4800 मान सकते हैं। तो 4800 में से किस 500-700 900 वोट तो सीताराम यादव को चले गए। उसके बाद ठाकुर अतरलाल को कितने गए थे? उनको 1600 के 1500-1600 1700 वोट आसपास गए थे। अब फिलहाल यदि चुनाव हो जाए तो आप क्या उम्मीद करते हो? क्योंकि आपने बताया आपका पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी है, आप उसके पक्षधर हैं। इनमें से यदि किसी और को टिकट दे दी जाती, क्योंकि आप संतोष यादव की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने काम किया था,
वर्तमान विधायक काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। तो किसे टिकट मिलनी चाहिए? संतोष बहन जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको काम करने की क्षमता भी है और वो हर ग्रामीण से जुड़ी हुई है। समस्याओं का समाधान भाई हर जगह बच्चे से लेकर बड़े तक मिलती है, मिलनसार है वो। तो हम अगर बहन जी को टिकट मिलेगी, मिलनसार तो सीताराम यादव। नहीं, कहाँ डाल दिया वो तो अटेली में, कहाँ उसको टिकट दे के कुछ नहीं हो रहा वो तो अभी कोई काम वाम नहीं। ना कुछ भी ना जी, वो तो ना बराबर है। तो विधायक जी तो कहते हैं बहुत काम करवाए हैं इन्होंने, इस गांव में कोई काम नहीं किया है। इसमें क्या काम किया आप बताओ? नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, तो आप बताएंगे ना भाई, आप भी तो घूमते हो, हमारा काम देख लिया होगा। वो हम 1.4 करोड़ पीछे हमने बातचीत की थी, वो बोल रहे हैं हम तो हर गांव में नहीं 1.4 करोड़ रुपए, जो कि 2020 में प्रोजेक्ट खत्म होना था, आज तक वो नहीं हुआ है। आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तो आप ये कह रहे हो कि ये जो 4 साल का समय निकल गया, यहाँ इस खेड़ी गांव की हम बात करें तो यहाँ कोई काम हुआ नहीं है, ये इनका आरोप है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो पूर्व विधायक संतोष यादव थे, उन्होंने इन 3-4 गांव के लिए एक पानी का प्रोजेक्ट 4.5 करोड़ के आसपास उस पर खर्च होना था और 2020 में वो कार्य पूरा होना था, जिससे 3-4 गांव के लोगों को जो है पीने का पानी मिल जाता, लेकिन वो नहीं मिला है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और क्या कुछ इन लोगों से मिलते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू है। रिंकू, क्या कहना चाहोगे? यदि आज चुनाव हो जाए तो किसने वोट दोगे आप? आज चुनाव हो जाए तो वैसे तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी से टिकट बहन जी को नहीं मिला, हाँ जी, तो हाँ हम जी। बहन जी के साथ चले जाएंगे। यानी संतोष यादव जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे? वहाँ रहेंगे हम। अब उसके करीबी लोग तो नहीं हो संतोष यादव के? कौन बोलता है करीबी? मैं तो आज पहली बार आया हूँ इधर। अच्छा। आपने वो मेरे को देख लिया इधर कि मीडिया वाले हैं, चलो मीडिया वाले आए हैं, तो हाँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आप हाँ, बिल्कुल। मुझे काफी समझदार लगते हैं। क्या इस गांव की पानी के अलावा कोई और समस्या भी है? बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि पानी का निकास हो गया है। तो पानी बस स्टैंड पे जो पानी हमारे भरा रहता था, अच्छा। मतलब गर्मी में जितनी गर्मी पड़ती थी तब भी वो सूखता नहीं था। अच्छा। एक समस्या वो थी, वो इससे अभी मतलब आया आराम गया, आराम करके चला गया, वो समस्या ठीक ही नहीं हुई अभी तक। मतलब पानी जो गंदा पानी है वो एकत्रित हो जाता है बस स्टैंड के आसपास। बिल्कुल, गाँव में भी बस स्टैंड पे भी थी, ये तो बहुत भारी समस्या थी। सर्दी में वहाँ पे तो अभी इसका समाधान हुआ नहीं है? अभी तो सर गांव का सरपंच बना तो उसने अपने लेवल पे कराया है ना। अच्छा। वैसे कोई सरकारी उससे तो कुछ हुआ नहीं है। पहले भी थे आपके? पहले सरपंच थे तो उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया वो। अच्छा। हाँ। तो अभी जो वर्तमान सरपंच है वो ठीक ठाक काम करवा रहे हैं? हाँ, ठीक ठाक काम कराया सरपंच तो। अच्छा। और क्या कहना चाहोगे आप? कहना तो यही चाहेंगे, बहन जी को टिकट मिल गया तो बहुत काम किया। दक्षिणी हरियाणा के राजा कहलाए जाते हैं राविंद्रजीत सिंह, उनकी जो बेटी है आरती राव, वो आपके बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर रामबास है, वहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, वहाँ आप नहीं जाते? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आरती जी को इलेक्शन ही लड़ना है तो रेवाड़ी से लड़ ले, कोसली से लड़ ले, या उनका तो मतलब पटौदी से लड़ ले, गुड़गांव से लड़ ले। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, आरती नहीं, राव इंद्रजीत जी और आरती जी, उनका एक ही कारण है, दक्षिण हरियाणा का विकास नहीं होने देना। और वो तो यहाँ तो अटेली में तो रड़क निकालने के लिए आते हैं। अच्छा। जो उनके खिलाफ बोलता है उसी को उसको दबाने के लिए, उनको दबाने किसी वो एक छत्तर राज करना चाहते हैं। मीडिया में चला कि वो कोसली से लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी, अटेली से लड़ेंगी तो भी चुनाव जीत जाएंगी, और नांगल चौधरी और नारनौल जहाँ से भी खड़ी होंगी वो जीत जाएंगी। रेवाड़ी से लड़ा ले उनको, वो जीत जाए तो बता देना। पिछली बार उन्होंने सुनील मुसेपुर को लड़ाया था, जीत गए वो भी तो उनके खास थे जी। फिर मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोई लेना देना खास है? कोई लेना देना खास नहीं है, वो तो सिर्फ इधर इसलिए आते हैं कि भाई उनके खिलाफ कोई नहीं जाए। बस मेरा ही मतलब दक्षिण हरियाणा का मेरा नहीं देना है। आप मैं यही इंद्रजीत सिंह पर ये आरोप है इनकी तरफ से कि वो ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई और आदमी उभर कर ना आ सके, इसलिए कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज किया है, वो रेवाड़ी से भी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। खैर, धन्यवाद भाई आपका। आप क्या कुछ कहना चाहोगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हमारे यहाँ से बहन जी को टिकट नहीं मिली तो हम वोट ही नहीं डाले। संतोष यादव को टिकट ना मिलना अलग विषय है, दूसरी पार्टी से भी तो मिल सकती है टिकट तो। दूसरी पार्टी से मिलेगी तो हम किसी से भी मिल जाओ, आप चुनाव उनके साथ में। आप बीजेपी को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे? आपको अपना नाम बताओ। दिनेश कुमार है। दिनेश जी, क्या कहना चाहोगे? पॉलिटिकल दृष्टि से हम देखें तो आज हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है कि वो चुनाव लड़े, अटेली विधानसभा और जाकर संसद तक पहुंचे। हर कोई जीत चाहता है, किसी भी पार्टी का हो या कोई निर्दलीय हो। आपके हिसाब से मैदान में चाहते हैं जैसे आप वोट डाल सकें?
हम वैसे तो बीजेपी के वर्कर हैं जी, जी, जी। और जो संतोष बहन जी को जो भी टिकट मिलेगी बीजेपी से मिलती है ना, हम उसके साथ हैं जी। नहीं, अगर बीजेपी से टिकट किसी और को मिलती है तो हम नहीं है साथ है जी, हम तो बहन जी के साथ ही रहेंगे, तो किसी पार्टी से नहीं होती है बीजेपी से। गाँव का माहौल है कि आपका अपना निजी? ये तो जी हमारा जैसे कि गांव में तो पता चलेगा जी, गांव का भी हो सकता है या ये तो अपना गाँव में रहते हो। देखिए मैं तो ज्यादातर लोग बहन जी के साथ है जी, मुझे नहीं पता कौन किस पार्टी का है, कौन किस व्यक्ति के पीछे है, और ज्यादातर लोग बहन जी के साथ है जी। इस गांव में ज्यादातर संतोष यादव के साथ में है। लेकिन पीछे 1700 वोट आपने अतरलाल जी को दे, जाति आधारित अगर हम बात करें उनको भी काफी वोट यहाँ से गए थे, और एक वोटों का परसेंटेज भी कम रहा, बहुत कम परसेंटेज यहाँ से वोटों का रहा, बहुत कम लोग वोट डाल पाए। उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे कारण ये था जी, पिछली बार जी बहन जी की टिकट कट गई थी, मतलब चहिता नेता न होना भी एक कारण है कि वोटों का जो परसेंटेज रहा वो कम रहा, इसलिए रहा था जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद सर। आपका नाम सर? मेरा नाम मोती कुमार कौशिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। कौशिक जी बताएं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा पत्रकार साहब कि आप आए गांव में और गांव के हालचाल के बारे में आपने सुझाव मांगे, ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी, हमारे लिए तो जी हमारी तो ड्यूटी है। हाँ जी, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? समस्याएं भाइयों ने बता दी कि इसमें पीने के पानी की समस्या है, और कहीं ना कहीं ये जो गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है जी। तो विधायक से कभी मिले हैं आप लोग? विधायक से इधर हमारे जो अभी फिलहाल सरपंच है, इन्होंने धरना दिया था, SDM वगैरह आए थे, सारे जब आश्वासन दिया था कई बार, इतना पानी का निकास का कोई नहीं, ये बार बार आप बता चुके नहीं हो, कितनी बार नहीं हो रहा। बता चुके हैं विधायक से? मतलब विधायक साहब के पास भी गया हुआ था सभी, मैं तो तमाम, क्योंकि विधायक जी खुद कहते हैं वो हर गांव से रिपोर्ट लेते हैं, तमाम गांव से वो रिपोर्ट लेते हैं कहाँ क्या समस्या है, और हर बार यही उनकी तरफ से बयान आता है कि वो लगभग तमाम गांवों की जो जा चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, और समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। खुला दरबार भी वो अटेली में लगा रहे हैं, अगर किसी को कोई समस्या है तो वहां जाकर भी वो विधायक जी से अपनी समस्या रख सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ इस गाँव में आकर नहीं लगता कि यहाँ 4 साल से विधायक सीताराम यादव के जो कार्यकाल निकल चुका है, इसमें काम हुए हैं, हम इस चीज से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ नाराजगी सी जाहिर हो रही है। विधायक जी को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने उन्हें इसीलिए बनाया था कि वो काम कर सकें। आपका नाम सर? मैं कैप्टन राम अवतार सिंह जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारी भाजपा हाईकमान से यही अपील है कि संतोष बहनजी जी को जरूर टिकट दिया जाए। अब की बार जो अटेली हल्के के विकास के कार्य हैं जो रुके हुए हैं वो कम से कम पूर्ण हो सके। और किसी से उम्मीद नहीं है आपको? और किसी से नहीं। अभी ये विधायक है, अभी 4 साल हो गए, इधर तो कोई विकास कार्य किया नहीं विधायक तो कोई आते काम नहीं रहते आया। होंगे ना इधर? नहीं, कभी नहीं आते। कभी क्या हो गया, आते हैं तो कोई बुलाता है या जरूरतमंद बुलाता है तभी आते हैं, और बहन जी हर एक 15 दिन में एक चक्कर लगाती है इधर। अब तो कम से विधायक कम भी नहीं है। अभी विधायक नहीं है, फिर भी लोगों के जनसंपर्क में है। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में संतोष यादव ने अपनी जगह बना रखे है। ये जो यहाँ का हमने आकलन किया, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि संतोष यादव को लोग यहाँ चाहते हैं। सीताराम यादव की अगर हम बात करें, 4 साल का समय लगभग हो चुका है, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण बता रहे हैं, हो सकता है किसी पार्टी बाजी और उस विषय पर बता रहे हो, हम इसके लिए सहमत और असहमत नहीं है, ये इनके अपने विचार हैं। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओपी न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।